अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम सुमैया एआई वाली है। मैं स्टूडेंट हूँ रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की। आप देख रहे हैं मीट द माइंड्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम सीखते हैं, सोचते हैं और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मीनिंगफुल गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा मौजू है वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 1 year ऑफ यूजिंग एआई। यानी अगर हम 1 साल तक एआई को सीखें और इस्तेमाल करें तो हम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल में क्या तब्दीली देख सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास और बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं, अनाया नकवी, जो कि सिर्फ 14 साल की हैं, लेवल 1 की लर्नर हैं और रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की स्टूडेंट हैं। अनाया, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अनाया, सबसे पहले आपका मुख्तसर तारुफ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। जी, ज़रूर। मेरा नाम अनाया है, मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ती हूँ। बाराकू वाले कैंपस है वो इस्लामाबाद में, और मेरी एज 14 साल है। मैं रेहान स्कूल में, मुझे 11 मंथ्स हो गए हैं और मैंने रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीखा, जैसे कैनवा पोस्ट एआई के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे सीखे। ओके, अनाया, आपको एआई सीखने का ख्याल आपको कैसे आया? मतलब आपने कब सोचा कि आपको एआई को सीखना चाहिए? मुझे ख्याल नहीं आया था, मेरी मम्मा को था कि हम लोग यहाँ स्कूल में जाएँ और हम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ें। ओके, अनाया, आपको एआई आपने एआई से सबसे पहली चीज़ क्या सीखी थी? मैंने सबसे पहले स्टोरी को सीखी थी, उसके बाद कैनवा को सीखी थी, उसके बाद कोडिंग टास्क, डेस्कटॉप, इंटरव्यू और माया वगैरह। ये मैंने जितने भी मतलब यहाँ स्कूल के टास्क होते हैं वो भी सीखे, उससे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह सीखी। और भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, जैसे मतलब एआई के जितने भी टूल्स होते हैं मुझे सब पता है कि क्या किससे क्या काम होता है, क्या क्या है। ग्रेट। अच्छा, एआई आपकी स्टडीज़ को कैसे बेहतर बना रही है? कि कैसे हेल्पफुल है आपकी स्टडीज़ में? हम लोगों की स्टडी, हम लोग एआई से स्टडी करना चाहें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। ऐसे में जो होता है फेस टू फेस ज़्यादा ठीक रहता है। जब हमें कोई टीचर हमें समझाए, मैं कहती हूँ वो बेस्ट है। एआई भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बुरा है, एआई भी अच्छा है, पर टीचर्स के साथ जो समझ आती है और बात वगैरह होती है तो वो ठीक रहता है। ओके, क्या व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस? क्या एआई जो है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है और किस तरह? जी, मैं ये कहूँगी कि हमारी जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ा रही है, ये जो एआई होती है। एआई हमारे कॉन्फिडेंस को ऐसे बढ़ा रही है कि जब एआई से हम बात करते हैं, जैसे माया हो गई और को पायलट चैट जीपीटी, हम बात करते हैं उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग बात करने का तरीका आता है हमें, जैसे अभी हम इंटरव्यू का भी यही फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। अमेज़िंग। अच्छा, अनाया, आप एआई के आपके ख्याल में एआई जो है फ्यूचर स्किल्स में कहाँ खड़ी है? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो एआई वैसे दूसरे आउट ऑफ कंट्रीज में ज़्यादा है, बेस्ट है, मतलब जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन चीज़ों में सिर्फ अच्छा है एआई। इस हुँ, पाकिस्तान में तो अभी बेटर होना स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग जिस तरह यहाँ के फ्यूचर्स लीडर है वो बेटर करेंगे, हम लोग एआई वगैरह से। हुँ। ओके। अच्छा, मुझे बताइए, क्या एआई आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बना रही है या वो अपने आप पे आपको डिपेंडेंट बना रही है? आपके ख्याल में क्या कैसा है ये?
मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एआई वगैरह चीज़ें सिखा रही है और जो हमें चीज़ें नहीं पता हम लोगों को वो भी सिखा रही है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखा रही है और हम लोग एआई से ही हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ एआई बेस्ट है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करवाएगी ये एआई। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि एआई सीखने के बाद 1 साल बाद आपके पास कौन-सी स्किल्स होंगी? मेरे पास सारी स्किल्स होंगी। 1 साल वैसे मुझे होने ही वाला है और उसके बाद मुझे मैंने जो 3 साल रह जाएँगे मुझे फिर 3 साल में वो तो बाद में पता लगेगा। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एआई वगैरह की है कि मुझे पता है हर चीज़ एआई वगैरह की, तो इस वज़ह से और एआई वगैरह मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे मैं जाके बहुत कुछ सीख लूँगी, मुझे इतना है कि क्योंकि मैंने अभी सीखा है बहुत ज़्यादा कुछ एआई से इतना कुछ सीखा है मैंने और अभी और आगे 1 साल में तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ग्रेट एम्बिशन। मुझे बताइएगा क्या एआई आपकी क्रिएटिविटी को किस तरह से एनहांस कर रही है? मतलब हम लोगों की क्रिएटिविटी होती है कि स्किल्स वगैरह में आनी चाहिए और हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़रूरी आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ये होता है हम लोग ग्राफिक करते हैं, हम लोग बनाते हैं चीज़ें, हम लोग अपने स्कूल के लिए कुछ भी बना सकते हैं, हम लोग अपनी शॉप, अपने बिज़नेस के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, कैनवा से और कैपकट से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बेस्ट है हम लोगों के लिए, हम लोगों के बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमारा स्कूल है अपना तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। हर चीज़ के लिए ये बेस्ट है। ये स्किल्स वगैरह सारे एआई के। इंटरेस्टिंग। अनाया, आपको क्या लगता है कि एआई के साथ जो आपका लर्निंग जर्नी है वो कैसा जा रहा है? या और उसका सबसे इंटरेस्टिंग आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? मुझे ज़्यादा वैसे इंटरेस्टिंग एनिमेशन लगी थी। एनिमेशन में मैंने बहुत कुछ बनाया था। जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं एनिमेशन में, वो मैंने बनाई थी बहुत ज़्यादा और अभी भी मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू दोबारा करूँ क्योंकि वैसे मैंने सीख गया था एनिमेशन वगैरह क्योंकि इतना ज़्यादा आगे जाके बिज़ी हो गई थी। तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी एनिमेशन वगैरह और दोबारा ये काम करूँगी तो मुझे बहुत एनिमेशन बना के राइट। अच्छा, आपके ख़्याल में एआई जो है वो किस तरह टीचर्स के लिए हेल्पफुल है? मतलब उनकी किस तरह से अब मदद कर सकती है? अच्छा टीचर के लिए बेसिकली इससे हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर हमारी टीचर्स को कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा तो वो किसी एआई वगैरह से टूल से पूछ ले एआई टूल वगैरह कुछ बताए उनको डिटेल वगैरह बताए पूरी रिसर्च करके देता है तो मैं कहूँगी कि टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बट जैसे हम लोग फेस टू फेस हमें पढ़ाते हैं ना टीचर तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि फेस टू फेस हमें समझ आती है एआई बस बता देता है हम लोगों को कुछ लोगों को समझ नहीं आती वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उसको समझ आती है या नहीं बट मुझे लगता है फेस टू फेस जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा बेस्ट है क्योंकि ऐप वगैरह तो बस ऐसे ही समझा देता है उसको पूरी डिटेल वगैरह समझाना नहीं आती हमारी टीचर वगैरह डिटेल्स वगैरह बताती है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा एआई आपके डेली रूटीन को किस तरह से अफ़ेक्ट कर रहा है? मतलब आप अपनी डेली रूटीन में एआई को किस तरह से यूज़ कर रही हैं? मैं एक लिमिट से यूज़ कर रही हूँ हमारे सुबह स्कूल में योगा मेडिटेशन होती है और दुआ सेक्शन होता है और एक्सरसाइज वगैरह होती है और वगैरह ये चीज़ें हम लोगों को पहले हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है उसके बाद हम लोग फिर एआई पे आते हैं हम लोग फिर लैपटॉप पे आते हैं मोबाइल पे आते हैं कि हम लोग काम वगैरह करें और फिर हम लोग जब काम करते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं तो अब जिससे काम कंटिन्यू रखना होता है वो रखता है जिससे ब्रेक थोड़ी सी लेनी होती है वो ले लेता है और ये होता है कि ब्रेक उसके बाद होती है ब्रेक फिर हम लोग लंच वगैरह करके अपने आप को थोड़ी सी रिलैक्स देते हैं दोबारा उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं काम पे और फिर हम काम करके अपना काम करके घर की तरफ जाते हैं घर में भी जो होते हैं वो बच्चे करते रहते हैं तो जिन्हें नहीं करना होता वो नहीं करते। ग्रेट, ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा 1 साल बाद ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं आपको लग रहा है कि आप एआई के थ्रू सॉल्व कर सकेंगी? कुछ है आपकी नज़र में ऐसा?
मेरी नज़र में वैसे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक है नेट प्रॉब्लम, शायद एआई ठीक कर दे नेट प्रॉब्लम, जो यहाँ पे बहुत नेट प्रॉब्लम होती है। हर जगह हुँ, नेट बहुत ठीक। अच्छा, अनाया फ्यूचर करियर के बारे में आपका क्या ख़्याल है? एआई को एज़ फ्यूचर करियर उसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? मुझे लगता है कि फ्यूचर में वैसे हमें तो नहीं पता, बट इतना तो है कि इतना है कि फ्यूचर में आगे जाके एआई बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और फ्यूचर में वैसे भी अब हर जगह एआई का काम हो रहा है, हर जगह देखिए एआई की स्किल्स वगैरह हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो उनका तो पता नहीं, पर जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, वो आगे जाके कुछ तो बनाएंगे बनेंगे। वो बहुत ज़्यादा कुछ हमारी मदद करेंगे लोगों की, एआई से बना बना के चीज़ें वगैरह बनाएंगे। तो मैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए आगे जाके फ्यूचर में। तब वो तो फ्यूचर हमें नहीं पता, वैसे बहुत बेस्ट रहेगा। राइट। एआई लर्निंग में कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है आपके ख़्याल में? आपकी आवाज़ नहीं आई, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? एआई लर्निंग में कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? एआई लर्निंग में तो बहुत ज़्यादा फिर अगर मेरे हिसाब से ज़रूरी तो है बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि कल सब कोई सीख रहा होता है हर चीज़, तो मुझे लगता है ज़रूरी है। राइट। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपका क्या ख़्याल है एआई के थ्रू? करती हैं आप या करना चाहती हैं? मैं करती हूँ बट मैं पोस्ट नहीं करती, वैसे मैं बनाती हूँ अपने शौक के लिए। वैसे अगर मेरा हुआ कि मैं पोस्ट करना चाहूँ तो मैं करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि पोस्ट करूँ या नहीं करूँ। अभी वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है स्किल्स एंड कार्टून्स बनाए हैं मैंने खुद, बहुत अच्छे, जो मैंने खुद बनाए हैं कार्टून। मतलब कि कॉपी वगैरह होता है बट मैंने वो कॉपी नहीं किया, मैं अपनी दिमाग लगा के अपना बनाया कि ऐसे कार्टून भी हो सकते हैं। एनिमेशन में मैंने बहुत ज़्यादा और कुछ जो थी ना, मैंने प्रैक्टिस के लिए तौर पे स्टोरीज वगैरह जो थी पुरानी, वो यूज़ की थी कि हुँ, वो स्टोरी मैंने यूज़ करके, पुरानी स्टोरीज यूज़ करके मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे मैंने अपने खुद के कार्टून बहुत ज़्यादा बनाए हैं, खुद की मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैंने बहुत काम किए हैं जो मैंने अभी तक पोस्ट पब्लिश नहीं किए, बट मैं घर में बहुत काम करती हूँ AI के, तो मैं बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस। अनाया डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या एआई आपको डिसिप्लिन्ड बना रही है? बना बहुत ज़्यादा रही है। हम लोग कॉन्फिडेंट लेवल पहले सबसे पहले बैठ के जो आते नहीं है कैमरे की तरफ, वो ज़रा शर्माते हैं, डरते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर किया हमारे लिहाज को। ये जितना भी बच्चा है तो कॉन्फिडेंट की तरह बात करता है, इतने अच्छे से हर चीज़ करता है। तो मैं कहूँगी कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को वो सिखाएगा आगे जाके और ज़्यादा। वैसे मतलब मोस्टली जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं एआई के हुँ, आगे बैठते हैं और इतना अच्छे से बात करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप लोग फिर इस्लामाबाद इतने इतने बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल, मतलब कि 8 साल के हैं बच्चे हैं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं। मैं कहती हूँ एआई ने सारा उनको कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत ज़्यादा सिखाया है, बात करते हैं वो इंटरव्यू में। ग्रेट अनाया। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या आया है एआई यूज़ करते हुए? ऐसा कोई चैलेंज आया है आपको? नहीं, मुझे नहीं आया, बाकी का पता नहीं, वैसे मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने एआई वगैरह जो लैपटॉप्स वगैरह थे पहले भी यूज़ करती थी। मुझे एआई का थोड़ा बहुत पता था, ज़्यादा नहीं, बट अब बहुत ज़्यादा पता लग गया। एडिटिंग वगैरह मुझे पहले आती थी तो मुझे लिए इतना कोई चैलेंजिंग नहीं लगा, ईज़ी था, वेरी ईज़ी। हाँ, मुझे बस जो है ये माया वगैरह जो थी वो बहुत मुश्किल लगती थी, टफ लगती थी। वैसे अब आगे जाके मेरे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया कैसे करनी है, सब कुछ पता है मुझे हर चीज़। अभी मुझे मुझे सारी चीज़ें याद करी और मेरे लिए अभी तक तो कुछ नहीं है, जैसे हमारे लिए। हुँ, इंस्पायरिंग। अच्छा, क्या एआई टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर रही है?
टाइम मैनेजमेंट में? जी, मुझे समझ आ गई बट अगर टाइम मैनेजमेंट में हाँ हेल्प कर सकता है क्योंकि हम लोग एआई से बात वगैरह करते हैं तो एआई वगैरह होती है हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं एआई वगैरह अपने घर में रखते हैं जो जिनसे हर चीज़ बताती है उठाती है एआई वगैरह रोबोट्स वगैरह भी होते हैं वो भी टाइम मैनेजमेंट करवाई देते हैं हर चीज़ हमें याद दिलाते हैं तो अगर वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या है एआई में और लैपटॉप वगैरह में भी हो ही जाता है एआई वगैरह हम बात करते हैं हमारे साथ रहती है एक एआई होती है उसका मुझे भी नाम भूल गया वैसे वो एआई हमें हर याद बात दिलाती है हमें हर बात याद दिलाती है हम लोगों को कोई काम रुक जाता है वो भी हमें याद दिला देती है अनया, आप मतलब बहुत कम उम्र में एआई सीख रहे हो, तो क्या अब आप एआई के बगैर लर्निंग को सोच सकते हो कि भाई अब मैं एआई के बगैर भी सीख सकती हूँ? एआई के बगैर भी वैसे हमें सिखाया गया बहुत कुछ और हम एआई के बगैर अगर हमको वैसे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमारे लिए वैसे हम लोग पढ़ लेंगे अच्छा, क्या लगता है आपको कि 1 साल बाद आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होगा? अचीवमेंट डेवलपमेंट है कि मैं आगे जाके अपना खुद का एआई का बिजनेस करूँ मुझे वैसे भी बिजनेस करना था और लोगों को सिखाना था मैंने बिजनेस वाली इसलिए चूज़ किया मैंने आगे बहुत ज़्यादा लोगों को बिजनेस सिखाना है एआई का और मैंने खुद भी करना है और मेरे खुद के बिजनेस होंगे और मैं लोगों को बिजनेस करवाऊँगी उनको हेल्प करूँगी बिजनेस में कि बिजनेस कैसे करते हैं उनको मैं सारी प्रॉपर हर डिटेल बताऊँगी जो जो मैंने सीखा है अब एआई में मैं अपने बिजनेस में मैं बहुत कुछ एआई के टूल्स रखूँगी और बहुत ज़्यादा एआई काम करूँगी वंडरफुल। अच्छा, फ्यूचर जॉब्स को एआई चेंज करेगी आपके ख्याल में? अब फ्यूचर में शायद हम एआई चेंज कर दें हमारी जॉब्स वगैरह को क्योंकि एआई का आगे तो बहुत ज़्यादा बेस होना ये तो पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लीडर है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कि अगर जॉब्स वगैरह चेंज हो जाएगी एआई का सारा काम होगा तो कर सकते हैं चेंज हमारी जॉब्स को जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं लोग करते हैं उनको चेंज करके कोई डिफरेंट जॉब्स होंगी दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अनया, क्या आप एआई के एथिकल यूज़ के बारे में सोचती हैं? मतलब उसको पॉज़िटिव में यूज़ करना, आप सोचती हैं इस बारे में? ये आपकी समझ नहीं है एआई का एथिकल यूज़। आई थिंक मेरे नेट का इशू है या आई थिंक आपके नेट का इशू है चलें, मुझे बताइएगा, क्या एआई आपको स्मार्टर वर्क सिखा रही है या आपको लगता है कि नहीं, अभी इसको और भी स्मार्ट मतलब मैं कर सकती हूँ? स्मार्टर वर्क तो वैसे 50% मुझे आ जाता है वैसे अभी मुझे बहुत कुछ सीखना भी है यानी कि मैंने बहुत कुछ ही सीख लिया मैंने अभी बहुत चीज़ें अभी नहीं सीखी मैंने और आगे जाके तो बहुत ज़्यादा शायद मैं स्मार्ट हो जाऊँ इन एआई वगैरह से क्योंकि एआई वगैरह बहुत ज़्यादा बंदे को स्मार्ट कर देते हैं हर चीज़ ए टू जेड डिटेल वगैरह निकाल के देते हैं तो हमारी डिटेल वगैरह हम लोग जानेंगे हिस्ट्री वगैरह जानेंगे तो हम लोगों को आगे पता लगेगा हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया हम लोग इन चीज़ों से एंड आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? हो जाता है फिर आपकी आवाज़ नहीं आती आपके फ्यूचर गोल्स? मेरे फ्यूचर्स गोल्स ये हैं कि मेरा यही गोल है सिर्फ एक ही गोल है और मैंने इस पे ही बहुत ज़्यादा अभी काम करनी है कि मैंने खुद बिजनेस करना और आगे लोगों को सिखाना मेरा यही सबसे बड़ा फ्यूचर गोल है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिजनेस करना और दूसरों को भी सिखाना एआई वगैरह तो मैं आगे मैंने यही सोचा है ठीक हो गया।
लास्ट में मुझे आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जिसमें ऑफ कोर्स बच्चे भी होंगे। जी, मैं इनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले रिहान स्कूल जॉइन करें, उनमें एआई वगैरह टूल सीखें। अगर रिहान स्कूल नहीं तो आप लोग कहीं से एआई टूल सीखें, बट सीखें, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एआई चीज़ें सीखना, एआई वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप एआई वगैरह सीखें और इस पे काम करें, आगे वर्क करें, दूसरों को भी सिखाएँ और खुद भी करें वर्क। तो मेरी लास्ट एडवाइस यही होगी कि खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएँ आगे फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अभी हम लोगों ने करना है, हम लोग स्टेटस है, तो यही मेरी लास्ट एडवाइस होगी। वंडरफुल। अच्छा, अनाया आपका शुक्रिया। आपने हमें वक़्त दिया, अपने ख़्यालात हमारे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम कम उम्र में ही एआई जैसे टूल्स को सीखना शुरू कर दें, तो हम ना सिर्फ़ अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। याद रखिएगा, फ्यूचर उन लोगों का है जो आज सीखने का फ़ैसला करते हैं। मैं हूँ सुमैया, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।